हेलो फ्रेंड्स। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के बारे में सोचिए, कोई भी ऐसा पर्सन जिसने अपनी लाइफ में कुछ ढंग का किया हो, उसमें एक क्वालिटी ज़रूर होगी, वो एक अच्छा कम्युनिकेटर होगा। जितने भी सक्सेसफुल लोगों के बारे में हम सोच सकते हैं वो एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं। उन्हें बोलना आता है। कंपनीज इस चीज़ का दावा करती है कि भले ही एक बंदे के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशंस ना हो, लेकिन अगर वो एक अच्छा कम्युनिकेटर है तो वो उनके लिए एक एसेट के समान है। और वो हमेशा एक बंदे की स्मार्टनेस को उसकी कम्युनिकेशन स्किल से जज करेंगे, ना कि उसकी क्वालिफिकेशन से। अब ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं है कि आप अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और बिना किसी एक्सपर्टीज़ या क्वालिफिकेशन के जॉब मांगने चले जाओ और आपको मिल जाएगी। बट एक बंदे के पास अगर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है तो उसके पास बाकियों के कंपैरेटिवली ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की जिसमें वो ये पता लगाना चाहते थे कि एक बंदे की लाइफ में क्या क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं जैसे जैसे वो बड़ा होता है, और क्या चीज़ है जो उन सब लोगों के लिए कॉमन है जो लाइफ में खुश हैं। तो उन्होंने बच्चों की लाइफ को ऑब्जर्व करना शुरू किया जब से वो 15 ईयर्स के थे तब तक, जब तक वो 90 से 100 साल के ना हुए। और वो बड़ी सी रिसर्च से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आई वो ये थी कि जिन लोगों के रिलेशनशिप्स अच्छे रहते हैं वो खुश रहते हैं। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छे रिलेशनशिप्स बनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और ये कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक आदमी की ओवरऑल हैप्पीनेस पर। कितना अच्छा हो अगर हम को एक पर्सन ऐसा मिल जाए जिसकी लाइफ एक्सपीरियंस से हम सीख सकें कि क्या क्या गलतियाँ लोग करते हैं वाइल डीलिंग विथ पीपल, वाइल डीलिंग विथ रिलेशनशिप्स। सो आज मैं आपसे डेल कार्नेगी की लिखी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से उनकी और कुछ और लोगों की लाइफ एक्सपीरियंसेस से ये शेयर करूँगा कि कैसे हम भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और ह्यूमन रिलेशंस को बेटर बना सकते हैं। सो लेट्स गेट शुरू। अप्रिसिएशन। डेल कार्नेगी कहते हैं कि किसी पर्सन से एक काम अगर हम करवाना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, उसके अंदर उस काम को करने की इच्छा पैदा करना। सिगमंड फ्रॉयड कहते हैं एवरीथिंग यू एंड आई डू स्प्रिंग्स फ्रॉम टू मोटिव्स, द सेक्स सर्च एंड द डिज़ायर टू बी ग्रेट। हर इंसान फील करना चाहता है कि वो इम्पोर्टेंट है। ये फीलिंग, ये डिज़ायर, द डिज़ायर टू बी इम्पॉर्टेंट, ये मानो या ना मानो ह्यूमंस की डीपेस्ट अर्ज है। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में 8 चीज़ें चाहते हैं: हेल्थ, खाना, नींद, पैसा, उनके बच्चों की भलाई और एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। चार्ल्स श्वाब, जो कि अपने टाइम के एक बहुत ही अमीर आदमी थे, कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा इसलिए कमाते थे क्योंकि उन्हें लोगों के साथ डील करना आता था। जब उनसे ये पूछा गया कि वो ऐसा क्या करते थे कि वो लोगों के साथ इतनी अच्छी तरीके से डील कर पाते थे, तो उन्होंने कहा कि वो लोगों में एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस जगाते थे, उन्हें अप्रिशिएट करके। यही रीज़न है कि लोग उनके साथ में काम करना पसंद करते थे। देयर इज़ नथिंग एल्स दैट सो किल्स द ambition ऑफ अ पर्सन एज criticism फ्रॉम superior। शॉप कभी भी उनके एम्प्लॉयज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे, उनसे गंदी तरीके से बात नहीं करते थे, बल्कि वो उस छोटी से छोटी चीज़ के लिए उन्हें अप्रिशिएट करते थे जो उन्होंने अच्छी की थी। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ज़्यादातर वाइफ्स जो अपने पार्टनर को छोड़कर जाती हैं उसका रीज़न होता है लैक ऑफ अप्रिसिएशन। डेल कार्नेगी के कोर्स में से एक अटेंडी को उसकी वाइफ ने कहा कि मुझे वो कौन सी 6 चीज़ें करनी चाहिए जिससे मैं एक बेटर वाइफ बन सकती हूँ। अब फ्रैंकली उस बंदे के लिए 6 चीज़ें लिखना काफ़ी आसान होता, क्योंकि हमें दूसरों की गलतियाँ बड़ी जल्दी दिख जाती है और अपनी नहीं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने 6 रोजेस के साथ एक नोट भेजा जिसमें ये लिखा था, मैं तुम्हारे बारे में 6 चीज़ें नहीं सोच सकता जो कि तुम्हें बेटर करनी है। तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो। और उस दिन शाम को उसकी वाइफ ने उसके लिए बढ़िया सा डिनर ऑर्गेनाइज किया था। तो अगर हम लोगों की डीपेस्ट डिज़ायर को फुलफ़िल कर दें, जो कि है द डिज़ायर टू बी अप्रिशिएटेड, तो हमारी रिलेशनशिप्स काफ़ी हद तक अच्छी बन जाएगी। ये एक कॉमन क्वालिटी है जो आप हर उस बंदे में देखोगे जो लोगों के साथ में अच्छे से डील करना जानता है। वो कभी भी वेटर्स को या स्वीपर्स को क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा या फिर उनसे गंदी तरीके से बात नहीं करेगा। रिमेंबर नेम्स। एंड्रयू कार्नेगी, जो उस टाइम के स्टील किंग कहलाए जाते थे, उनको खुद स्टील के बारे में काफ़ी कम नॉलेज रहती थी, जबकि वहीं ऑन दी अदर हैंड 100 से भी ज़्यादा ऐसे लोग उनके साथ में काम करते थे जिनको स्टील के बारे में उनसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस था। फिर क्या था जिसने एंड्रयू कार्नेगी को इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया? सेम, क्योंकि उन्हें भी लोगों के साथ में डील करना आता था। 10 साल की उम्र में जब एंड्रयू कार्नेगी स्कॉटलैंड के एक छोटे से गांव में रहते थे तो उन्होंने एक रैबिट एज अ पेट रखी थी। धीरे धीरे करके उनके पास काफ़ी सारे रैबिट्स हो गए, बट उनको खिलाने के लिए उनके पास में कुछ भी नहीं था। तो एंड्रयू ने ये अनाउंस किया कि जो भी रैबिट्स को खिलाएगा मैं इसे उनका नाम दूंगा, क्योंकि लोगों को अपना नाम सुनना बहुत पसंद है। आपने कुछ यूट्यूबर्स की लाइव स्ट्रीम में देखा ही होगा, प्लीज़ टेक माई नेम, प्लीज़ टेक माई नेम। इनफैक्ट आप भी ऐसा शायद करते होंगे और
ऑब्वियसली इसमें कुछ गलत बात नहीं है। नोटिस करने वाली बात यह है कि लोग काफ़ी सारे लाइव स्ट्रीम्स में सुपर चैट कर करके हज़ारों रुपए दे देते हैं जस्ट सो कि वो यूट्यूबर उनका नाम ले। इससे ये पता चलता है कि लोगों को अपना नाम सुनना कितना ज़्यादा पसंद है। द ट्रिक रिमेन्स द सेम। हमको कॉन्वर्सेशन के दौरान ये ट्राई करना है कि सामने वाले बंदे का नाम लिया जाए और उसके बारे में ज़्यादातर बात हो। बी ए गुड लिसनर। एक ब्रिज पार्टी में डेल कार्नेगी की मुलाकात एक औरत से हुई। उस लेडी को कहीं से ये पता चला कि डेल कार्नेगी दुनिया भर के कुछ अमेजिंग लोकेशंस में ट्रैवल कर चुके हैं। उस लेडी को जानने की इच्छा हुई कि डेल कैसी कैसी जगहों पर गए और उन्होंने वहाँ पर क्या क्या किया। बात करते करते उस लेडी ने कार्नेगी से कहा कि वो अपने हस्बैंड के साथ में अफ्रीका जा चुकी है। इस पर डेल कार्नेगी स्क्रीम करते हुए बोले, वाओ अफ्रीका, मुझे हमेशा से अफ्रीका जाना था बट मैं कभी जा नहीं पाया। आप प्लीज़ बता सकते हैं कि आपने अफ्रीका में क्या क्या किया, आप वहाँ कैसे गई और कब गई। बस फिर क्या, उस लेडी ने दोबारा कार्नेगी को ये नहीं पूछा कि डेल ने कब कहाँ कैसे ट्रैवल किया। वो बस चाहती थी कि उन्हें कोई ऐसा मिल जाए जो पेशेंटली इंटरेस्ट के साथ उनकी अफ्रीका ट्रिप के बारे में सुने। डेल ने ऐसा ही किया और वो लेडी ऑलमोस्ट 1 घंटे तक रुकी नहीं और ये बोलती गई कि उन्होंने अफ्रीका में क्या किया, कौन कौन से जगह घूमी, उन्होंने क्या खाना खाया एट्सेट्रा। इससे ये पता चलता है कि हर किसी को चाहिए कि वो बोले और सामने वाला सुने। हर किसी को एक लिसनर चाहिए जो उनकी बात में इंटरेस्टेड हो। और शायद यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का कि यू शुड बी अ गुड लिसनर। ऐसे ही डेल कार्नेगी एक बार न्यूयॉर्क के एक बुक पब्लिशर के द्वारा दी गई पार्टी में गए थे जहाँ पे वो एक बोटैनिस्ट से मिले। डेल कार्नेगी को भी बोटैनी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था क्योंकि उनके पास भी एक गार्डन था अपने बैकयार्ड में। डेल उस बोटैनिस्ट के साथ ही पूरे पार्टी में घूम फिर करके बातें करते रहे और वो बोटैनिस्ट ने उसके पास में जितनी नॉलेज थी सब कुछ डेल को दे दी। कॉन्वर्सेशन खत्म होने के बाद, पार्टी खत्म होने के बाद उस बोटैनिस्ट ने डेल से कहा कि आप बहुत ही अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट हैं। जबकि डेल ने उस कॉन्वर्सेशन के दौरान में ज़्यादा कुछ कहा ही नहीं था, वो सिर्फ बोटैनिस्ट को क्वेश्चंस पूछ रहे थे और बोटैनिस्ट उनका आंसर दे रहा था। लेकिन जो चीज़ उस बोटैनिस्ट को इम्प्रेस कर गई वो ये थी कि डेल बड़ी ही पेशेंटली, बड़ी ही इंटरेस्ट के साथ में उस बोटैनिस्ट को सुन रहे थे और जेन्युइन क्वेश्चंस पूछ रहे थे। यही हर बंदे को चाहिए होता है और डेल ने ऐसा ही किया। सिर्फ ये चीज़ कितना अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर गई उस बोटैनिस्ट के दिमाग में। दी अदर पर्सनस इंटरेस्ट। एक बार डेल पोस्ट ऑफिस की लाइन में खड़े थे और सामने उन्हें एक क्लर्क दिखा जो अपनी जॉब से काफ़ी ज़्यादा बोर्ड लग रहा था। स्टैम्प्स लगाना, एनवलप्स उठाना और फिर वही काम बार बार। सो डेल ने सोचा कि लाइन में खड़े खड़े बोर हो ही रहे हैं, क्यों ना एक चीज़ करी जाए। उन्होंने सोचा कि वो कोर्स में जो स्ट्रेटजी सिखाते हैं लोगों को कि स्ट्रेंजर से कैसे बात करना है, लोगों के साथ में अच्छे रिलेशंस कैसे बनाने हैं, उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं ट्राई करता हूँ कि इस क्लर्क को इम्प्रेस कर दूँ। मैं कैसे ये कर सकता हूँ कि ये क्लर्क मुझे लाइक करने लग जाए। अब मैं ऐसा क्या है जो इस क्लर्क के बारे में ऑनेस्टली एडमायर करता हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद में डेल ने उस क्लर्क से कहा कि काश मेरे पास भी ऐसे बाल होते। इसमें क्लर्क ने अपने बालों में हाथ फेर करके कहा, ये अभी उतने सुंदर नहीं है जितने ये पहले हुआ करते थे। डेल ने कहा कि भले ही इनमें अभी उतनी शाइन ना हो शायद जितनी पहले होती थी, बट ये अभी भी किसी भी औरत को आकर्षित करने के लिए काफ़ी है। वो क्लर्क जो अपनी जॉब से बोर हो रहा था, डेल ने उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल ले आई। जब लोगों ने स्टोरी को सुनने के बाद में डेल से पूछा कि आपको उस आदमी से चाहिए क्या था, आपको उस आदमी को इम्प्रेस क्यों करना था, डेल ने कहा नहीं, मुझे उसे इम्प्रेस नहीं करना था, ना ही मुझे उससे कुछ चाहिए था, बट मुझे इस इंसिडेंट के बाद वो फीलिंग मिली कि मैंने किसी के लिए कुछ किया बिना उससे कुछ बदले में एक्सपेक्ट किए। मैंने उसे पैसे नहीं दिए, ना ही कोई चीज़ दी, बट अपनी जॉब से बोर्ड एक इंसान के फेस पे मैंने हल्की सी स्माइल लाई। वो स्माइल प्रेशियस थी। तो अपनी कॉन्वर्सेशंस को अच्छा बनाने का या कह लो कि अपने रिलेशंस सुधारने का जो बेस्ट वे है वो ये है कि आपको दी अदर पर्सन्स के इंटरेस्ट के टर्म्स में बात करना है। यानी कि जो ज़्यादातर बातें होनी चाहिए वो उस पर्सन के बारे में होनी चाहिए, ना कि मैं। अगर आप भी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल को खरीदना चाहते हैं ताकि आप डीप में समझ सकें कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक रिलेशंस को कैसे इंप्रूव करना है, तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में दी हुए लिंक से खरीद सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहिए, किसी सेल्फ हेल्प बुक की समरी चाहिए या फिर किसी पर्सन की बायोग्राफी चाहिए, मुझे वो भी नीचे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताइए। मैं ट्राई करूँगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का। सी यू नेक्स्ट संडे। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच। Wish you all the best.